हजारों गम हो मैं खुशी से फूल जाती हूँ। हजारों गम हो मैं खुशी से फूल जाती हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो मैं हर गम भूल जाती हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू guys? Today we are going to tell you synonyms and antonyms. Synonyms means पर्यायवाची, antonyms means below. Synonyms means समान अर्थ वाले शब्द। एंटोनिम मीन्स अपोजिट का मतलब है कि विपरीत, ठीक है, उल्टा। देखिए आप लिखा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची ऐसा शब्द है जिसका क्या है कि कोई और दूसरा जो शब्द है वो क्या करता है, सेम मीनिंग देता है, सेम अर्थ देता है। जैसे अभी बताऊंगी आपको, यहाँ पे एग्जांपल देखिए। द वर्ड्स रॉयल एंड रेगल आर थिंग्स रिलेटेड टू किंग्स, क्वींस और मोनार्क। देखिए जो रॉयल है और रेगल है, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है शाही, ठीक है। जैसे राजघराने की बात होती है ना, तो इसका मतलब है कि शाही, ठीक है। रॉयल और रेगल दोनों शब्द क्या है, वर्ड अलग है लेकिन इनका मीनिंग जो है सेम है। दोनों का मतलब है शाही। इस शब्द जो है राजा और रानी से रिलेटेड है, ठीक है। राजा और रानी से रिलेटेड है। और यहाँ मोनार्की लिखा है। मोनार्की मतलब राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था कि राजाओं का शासन चलता था, कोई एक राजा चुन लेते थे लोग, वो शासन करता था, जैसे बोलता था वैसे चलता था, राजा और चाहे रानी, ठीक है। तो देखिए रेगल और रॉयल का मतलब है शाही या फिर राजघराना, ठीक है। इन दोनों शब्द किससे रिलेटेड है, राजा और रानी से, किंग एंड क्वीन से। तो देखिए देयरफॉर बोथ द वर्ड आर सिनोनिम्स, यानी कि रॉयल और रेगल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी कि दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। उनका मतलब एक ही निकल रहा है लेकिन वर्ड भले डिफरेंट है, ठीक है। और देखिए दिया है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स एक वर्ड है लेकिन वो क्या करता है कि अपोजिट मीनिंग देता है, अपोजिट अर्थ देता है, विलोम अर्थ देता है, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। द वर्ड्स कॉमन एंड रेयर कन्वे अपोजिट मीनिंग। देखिए जो कॉमन है और रेयर, कॉमन मीन्स होता है सामान्य, ठीक है, और रेयर मीन्स होता है कभी कभार या फिर दुर्लभ, या फिर दुर्लभ, ठीक है। कॉमन और रेयर ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है गाइस। कैसे, सामान्य का मतलब जो रोज हो रहा है, ठीक है। रेयर का मतलब कभी कभी, दुर्लभ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वे और कॉमन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ठीक है गाइस। देखिए द वर्ड कॉमन रेफर टू समथिंग दैट इज ऑर्डिनरी एंड इजिली अवेलेबल। जो कॉमन है, सामान्य है, जैसे कोई थिंग्स आप ले लीजिए, सामान्य थिंग्स क्या है, इजिली अवेलेबल है, ठीक है, आसानी से उपलब्ध है। लेकिन द वर्ड रेयर डिनोट्स समथिंग दैट इज स्केयर। लेकिन जो है, जो दुर्लभ चीजें हैं वो क्या है, समझ लीजिए कि वो कभी कभी होती हैं, वो सामान्य तरीके से नहीं मिल सकती हैं आपको, ठीक है। दीज आर एंटोनिम्स। इसलिए गाइज कॉमन एंड रेयर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ, दो ही बस एग्जाम्पल है गाइज। मैं आप लोग को इसके बाद वाली वीडियो में ढेर सारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लेके आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा मतलब कम पढ़ने की वजह से मैं और नहीं लिख पाई, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए लिखा है ऐड। ऐड मीन्स होता है क्या, मिलाना। ऐड मीन्स होता है मिलाना। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ऐड मीन्स होता है मिलाना। ऐड मीन्स होता है मिलाना, ठीक है। ऐड मीन्स होता है मिलाना। और देखिए यहाँ पे ज्वाइन लिखा है, तो ज्वाइन मीन्स भी क्या होता है, मिलाना, ठीक है, जोड़ना या फिर मिलाना। ऐड मीन्स मिलाना या फिर जोड़ना, ज्वाइन मीन्स मिलाना या फिर जोड़ना, और इंक्लूड मीन्स भी क्या होता है, शामिल करना, यानी कि मिलाना, जोड़ना। तो गाइज आप लोग देखिए कि ऐड एक वर्ड है
इससे का जो सिनोनिम्स ज्वाइन और इंक्लूड है। तो कितना इजी है, आप लोग को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो ऐड है ना, ऐड है, ज्वाइन है, इंक्लूड, तीनों डिफरेंट वर्ड हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, इसलिए क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम होता है, इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। देखिए जो ऐड है ना, इसका जो एंटोनिम्स है वो है सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग करना। ठीक है, अलग कर देना। ऐड मीन्स तो जो हम जोड़ रहे थे, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, लेकिन सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग कर देना। तो अपोजिट हुआ ना। और देखिए डिडक्ट, डिडक्ट मीन्स भी क्या होता है, अलग कर देना। तो देखिए जो ऐड है, इसका जो सिनोनिम्स है ज्वाइन और इंक्लूड होगा, लेकिन इसका जो एंटोनिम्स है वो सेपरेट और डिडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एनिमी। एनिमी मीन्स क्या होता है गाइस, दुश्मन होता है, शत्रु, दुश्मन। ठीक है, दुश्मन, जिसको आप शत्रु भी कह सकते हैं शुद्ध लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स भी क्या होता है, शत्रु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनिमी, हॉस्टाइल, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है, बट इसका जो मीनिंग है वो सेम है। मीनिंग क्या है इसका, है शत्रु। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स लिखा है। एंटोनिम्स इसका क्या है, सबमिसिव। सबमिसिव मीन्स क्या होता है, विनम्र, नम्र। जैसे कि क्या है, अगर हम किसी से जैसे हॉस्टाइल बात करते हैं, हॉस्टाइल रहते हैं, ठीक है, एनिमी है, तो क्या है, दुश्मनी जैसा हम रूडली बिहेव करेंगे उनसे। ठीक है, लेकिन अगर हम सबमिसिव रहेंगे तो हम क्या होगा, सबमिसिव का मतलब विनम्र। अगर सबमिसिव है तो क्या होगा, हम किसी से विनम्र तरीके से बात करेंगे, यानी सबमिसिव तरीके से बात करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं, और मैं इसके बाद वाली वीडियो में ढेर सारा आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेके आऊंगी। मेरा व्हाइट बोर्ड पूरा सिनोनिम और एंटोनिम्स से भरा होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग ये दोनों जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझे होंगे। और एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया था, इसका मतलब साई है, और इसका भी मतलब क्या होगा, साई। अच्छा से, ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए सिनोनिम्स का मतलब यहाँ हो जाएगा पर्यायवाची, हिंदी वाले बच्चों समझ जाएंगे, पर्यायवाची। और यहाँ पे हो जाएगा विलोम, विलोम, विलोम। So thank you so much, my dear student. Take care of yourself. I meet you next video, and next video is synonyms and antonym. Thank you.